Good morning, dear student. Today we'll start first chapter of NCERT, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र. In this chapter आज हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश है क्या. उसके पहले कुछ फंडामेंटल्स नॉलेज ले लिया जाए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड है. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इसे कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व. वैद्युत चुंबकत्व वैद्युत चुंबकत्व में दो पार्ट हो जाएंगे. एक पार्ट हो जाएगा स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. यह है बिजली गति विज्ञान. गति विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश की स्टडी करते हैं. इसमें गतिमान आवेश की स्टडी करते हैं. स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का वेग जो होता है जीरो होता है, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है. जबकि गतिमान आवेश में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बिजली गति विज्ञान में वेग होगा और एक्सेलरेशन भी होगा. वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक टर्म आएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने के लिए दो वर्ड यूज किया करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. वैद्युत, इलेक्ट्रो मीन्स होता है वैद्युत और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत एक एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र. वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो पहला टर्म है वैद्युत आवेश. वैद्युत आवेश है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो वर्ड लेंगे. पहला इलेक्ट्रो
दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसकी यूनिट है, इकाई है, फर्स्ट यूनिट है और चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। Electric charges and field. Electrostatics made up of two words, electro and statics. स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से बना है, एक है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रो मीन्स होता है वैद्युत आवेश और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर। तो इसकी जो फंडामेंटल डिफिनीशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स which deals or study the electric force, electric field and electric potential due to arising from a static point charge. या हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान या भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव का अध्ययन करते हैं। इसके कारण स्थिर आवेश के कारण, मतलब स्थिर आवेश के कारण फोर्स की स्टडी करेंगे, बल की, फील्ड की और पोटेंशियल। फोर्स एक सदिश राशि है, बल वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, जबकि विभव या विभवांतर क्या होता है, अदिश होता है। सदिश वे राशियां जिनका परिमाण और दिशा निश्चित हो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। वे राशि या वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा निश्चित न हो या दिशा हो ही ना, उन राशियों को क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर हिंदी में हम लोग देना चाहें स्थिर वैद्युतिकी की तो लिख सकते हैं हम लोग कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान अथवा भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन है। अब आती है बात कि वैद्युत आवेश है क्या। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट लेंगे मैटर्स के बारे में। मैटर द्रव्य, मैटर क्या है, मैटर which substance have weight and occupy the space, yeah, which substance occupy the space and have weight, वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं, मैटर। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। इसका मतलब द्रव्य है तो द्रव्यमान होगा, बिना द्रव्यमान के द्रव्य संभव नहीं है। आप लोग पिछले क्लासेस में आपको बताया गया है, 11th में आप क्लास लिए होंगे तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में ये बताया गया है कि पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर तभी आप कहोगे जब मैटेरियलिस्टिक या मैटेरियल गुण के अंदर द्रव्यमान है, और जब भी कोई पदार्थ होगा तो उसके अंदर अणु होंगे। अणु जो है परमाणुओं से बनते हैं, और परमाणुओं के अंदर कुछ अपने मौलिक कण होते हैं, जिन मौलिक कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब बिना द्रव्यमान के द्रव्य नहीं हो सकता। अगर आवेश है तो द्रव्यमान का भी होना जरूरी है। इसका मतलब आवेश और द्रव्यमान साथ में। इसका मतलब हर मटेरियल के अंदर आवेश होता है। ये कहा जाता है एटम्स इज न्यूट्रल, ये वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना आवेश प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। उसके कारण परमाणु को हम लोग कहते हैं वैद्युत उदासीन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, वैद्युत आवेश जो है, द्रव्य का वह भौतिक गुण है या पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। मतलब आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, या किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में आवेश अगर गति कर रहा है या उसमें प्रवेश कर रहा है या उपस्थित है तो वह वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। इसका मतलब वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो गई? वैद्युत आवेश की परिभाषा ये है, वैद्युत आवेश यह पदार्थ का भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म है जो या जिसमें पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
अथवा अनुभव करता है। कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, which properties create electric field and magnetic field or experience both field. अब वैद्युत आवेश भौतिक गुण है, भौतिक गुण धर्म है, जिसमें पदार्थ वैद्युत क्षेत्र, मतलब जिस पदार्थ पर ये आवेश होगा वह पदार्थ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या लगा हुआ है, या क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कंडीशंस है। वैद्युत क्षेत्र मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चीजों से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन दी जाए तो कह सकते हैं एक सिंपल तरीके से कि study of electric charge at rest। मतलब हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे तो हम लोग कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल तथा वैद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है, वो करेक्ट डिफिनेशन है। लेकिन शॉर्ट में अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, तो कहा जा सकता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब विरामावस्था में कोई चीज है, विरामावस्था में पदार्थ है, विरामावस्था में उस पर आवेश है, उस आवेश की अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब वैद्युत आवेश का जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से दिया। हमारे फिलोसफर जो थेल साहब थे, उन्होंने ग्लास रॉड को अकॉर्डिंग टू थेल साहब ने कहा कि कोई ग्लास रॉड ले लिया जाए और उस रॉड को ग्लास रॉड और उसे एम्बर एवोनाइट पदार्थ है, अंबर नामक पदार्थ से रबिंग किया गया, रगड़ा गया, रबिंग। रगड़ने पर देखा कि इस रॉड द्वारा छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं, टीनी पार्टिकल जिसे कहते हैं, वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर गिलबर्ट साहब ने बताया, गिलबर्ट साहब भी वही किए, एक रॉड लिए, ग्लास रॉड, और एम्बर लाइक सब्सटेंस लिए, सल्फर। ये जो सब्सटेंस था वो सल्फर था, पदार्थ जो था सल्फर था, और इससे इन्होंने रबिंग किया, रगड़ा। फिर देखा किसी रॉड
द्वारा जो टीनी पार्टिकल्स हैं जो कागज के छोटे कण हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये करके बताया, एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया, अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि वैद्युतमय होने के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब एक वर्ड आया इलेक्ट्रिफिकेशन, कि थेल साहब पहले से दिए थे नॉलेज, लेकिन ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कागज का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, टीनी हल्का टुकड़ा रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन गिलबर्ट साहब ने बताया कि ये वैद्युतमय होने के कारण ऐसा हो रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया। तो ये तो थेल्स और गिलबर्ट साहब के बारे में था कि इन्होंने कैसे कहा कि ये वैद्युतमय हुआ, वैद्युतमय के कारण ये। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। कोई ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, उसको वुलन या सिल्क से रबिंग करेंगे आप। तो रबिंग करने के बाद टीनी पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड, जो कि हम आपको बताएंगे कूलम्ब्स लॉ में कि कौन कौन से बॉडीज अट्रैक्ट करेंगे, कौन कौन सी बॉडी रिपल करेंगे। वो आएगा अगला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। फिलहाल हम लोग कंसंट्रेट हों वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश, इसको नोट करेंगे आप, नोट करते चलेंगे। जो भी चीज़ें हम लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे आप नोट करेंगे और अपने नोट्स में बनाएंगे। वैद्युत आवेश यह पदार्थ का वह भौतिक या यह पदार्थ का भौतिक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है, जिसमें पदार्थ वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब जिस पदार्थ पे ये होगा वही पदार्थ इस क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। पदार्थ के अंदर क्या होगा? पदार्थ जो है अणुओं से बना होगा। अणु किससे बना होगा? परमाणुओं से बना होगा। परमाणु के अंदर क्या होगा? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होगा? नाभिक के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? नाभिक के चारों तरफ अपने निश्चित कक्षाओं में, निश्चित ऑर्बिटल्स में घूमता रहता है। प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। नाभिक को धन आवेश कहा जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। थॉमसन मॉडल है, बोर मॉडल है, वो केमिस्ट्री में है और वो भी फिजिक्स में भी आपको एटम्स न्यूक्लियाई में पढ़ना है। फिलहाल वैद्युत आवेश के बारे में अब आती है बात कि वैद्युत आवेश का यूनिट क्या है, वैद्युत आवेश के गुण क्या हैं। तो वैद्युत आवेश का सबसे पहले हम लोग गुण जानेंगे। गुण, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है कूलम या एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं। बीजगणितीय योग होता है। सबसे खास पॉइंट, आवेशों को अगर आपको जोड़ना है, किसी भी निकाय में कई आवेश हैं, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, तो प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ ऐड करेंगे। टोटल सम ऑफ द सिस्टम इज 0। कंजर्वेशन की बात होती है। आवेश संरक्षित भी रहता है। अगली प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा पदार्थ में। जितना धन उतना ऋण। एक खास प्रॉपर्टी इसकी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश जो होता है क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब है आवेश का जो क्वांटिनेशन है, क्वांटिनाइजेशन, वो एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, व्हेन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is the charge of one electron. Charge of one electron is the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb with negative sign.
इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। कूलाम इज द लार्जेस्ट यूनिट, बट अब इससे आप छोटे की बात नहीं कर सकते। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10⁹ माइनस 19 कूलम होगा। और ये यन इंटीग्रल ऑफ यन मल्टीपल इतना टाइम्स कर दिया जाएगा, 100 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब जितना टाइम्स आप करोगे उतने ई का इसमें क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उतना कूलम चार्ज मिल जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटीकरण, मतलब क्वांटीकरण भी होता है आवेश में। आवेश का बीजगणितीय योग करेंगे, आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश का क्वांटीकरण होगा, और आवेश एक अचर राशि है। अचर का मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु को दौड़ाया जाए भी वेग से, चर और अचर। चर मतलब बदलने वाला, चर मीन्स वेरिएबल, और अचर मीन्स कांस्टेंट। अगर किसी पदार्थ पर आवेश है और उसको भी वेग से अगर दौड़ाया जाए तो आवेश स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा, जबकि द्रव्यमान क्या हो जाता है, बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई एम मास की वस्तु है, उस पर आवेश है प्लस और माइनस, अगर उसे भी वेग से दौड़ा दिया जाए तो आवेश स्थिर रहता है बट मास बदल जाता है। ऐसा क्यों? सपोज दैट मास अगर इसका m0 है तो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन चेंज इन मास इज इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी √1 - v²/c², where delta m is the change in mass, m0 is the rest mass of body, v is the velocity of body and c is the velocity of light। ये वेरिएबिलिटी एल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मूले से लोग मास के बारे में देखते हैं, मतलब कि कोई बॉडी अगर दौड़ रही है तेजी के साथ, भी वेलोसिटी के साथ, तो मास चेंजेस देखे जा सकते हैं, बट आवेश में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसी राशि हो गई, आवेश एक अचर है। तो ओवरऑल आप लोगों को याद हो गया होगा कि आवेश में क्या क्या है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है, आवेश का बीजगणितीय योग होता है, धन को धन के साथ, ऋण को ऋण के साथ ऐड करते हैं, आवेश संरक्षित होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब कि आवेश जो है यन गुणक में यन मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटा इकाई ई, ये स्मॉल ई का यन गुणक होता है इंटीग्रल, और इस यन की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो आपने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले ही मिलेगा आपको, और उस चैप्टर, ये इकाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस चैप्टर जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो अभी हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में जाने, इसकी प्रॉपर्टीज जाने, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करते चलेंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, और आपके सब किताबों में दिया हुआ है NCERT में। ओके, थैंक यू।